कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जहां देवताएं इस धरती पर विचलन करते थे और उसी दौरान पाषाण भी अपनी व्यथा कहते थे। ये उसी दौर की कहानी है। ये कहानी ऐसे तो बहुत ही पुरानी कहानी है। मैं बता दूं कि इस कहानी आज से लगभग 4000 साल पहले लिखी जा चुकी है। कहते हैं इस कहानी शायद मानव इतिहास की सबसे पहली लिखित कहानी है। ये उसी दौरान की कहानी है जहां मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी चरम पर था, यानी अपनी बुलंदियों पर पहुंच रहा था। ये कहानी होती है उरुक की। ये कहानी होती है राजा गिलगमेश की। इस कहानी का नाम एपिक ऑफ गिलगमेश से, और ये कहानी कहते हैं आज से लगभग 4000 साल पुरानी कहानी है, जिससे एक मिट्टी की पटियों पर पाया गया। बता दूं इस कहानी को सुनाने से पहले कि इसकी कुछ हिस्से हमने इससे पहले वाले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। कहानी के मुताबिक इश्तिहार की नजर पड़ती है एक इंतहाई खूबसूरत लड़का जो उरुक की किसी छत के बालकनी के ऊपर टहल रहा है। इश्तिहार उस बालकनी में पहुंचती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मुख्य किरदार गिलगमेश होता है। अब इश्तिहार गिलगमेश के पास पहुंचने लगती है। इश्तिहार गिलगमेश से अपनी मोहब्बत की इजहार करती है, बिना इस बात से बेखबर होके कि उसकी मोहब्बत को कोई ठुकरा सकता है। दरअसल इश्तिहार एक देवी होती है, एक अप्सरा होती है, और उससे कहीं ना कहीं इस बात का घमंड होता है कि शायद कोई उसकी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता। लेकिन गिलगमेश उसकी फितरत से वाकिफ था। उसने जो जवाब दी इश्तिहार को, कहते हैं वो साहित्य में रिजेक्शन के सबसे कठोर एग्जाम्पलों में से एक है। गिलगमेश इश्तिहार को जवाब देता है कि इश्तिहार, तुम उस पाले की तरह हो जो बर्फ को जमने नहीं देता। तुम उस दरवाजे की तरह हो जो ना ठंड को रोकता है ना गर्मी को, और तुम उस हाथी की तरह हो जो अपने ही सवारन को कुचल देता है। ये जवाब सुन के इश्तिहार की पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी। अभी बात उसकी खत्म ही नहीं हुई थी। उसने फिर शुरू किया। उसने उसकी पुराने प्रेमियों की लिस्ट गिनवाना शुरू की। गिलगमेश ने कहा, तुमने थोमस के साथ क्या किया? तुमने उसे पाताल में रोने के लिए छोड़ दिया। तुमने उस चरवाहे के साथ क्या किया जिसने तुम्हें हर रोज ताजा खाना खिलवाता था? तुमने उसे भेड़िया बना दी और उसके अपने ही कुत्ते अब उसे नोच खाते हैं। फिर उसने कहा, तुमने अपने ही पिता के माली इसकनाल के साथ क्या किया? तुमने उसे मेंढक बना दी क्योंकि तुम्हारी बात उसने नहीं सुनी। अगर सोच लो, अगर मैं तुमसे शादी करूं या मैं तुम्हारी प्यार को कबूल करूं तो मेरे साथ क्या करोगे? कहते हैं ये इश्तिहार की आज तक सबसे बड़ी अपमान थी। इश्तिहार अब स्वर्ग की ओर वापस रवाना होने लगती है, लेकिन दिल में बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे दर्द लेके वो अपनी पिता के पास पहुंचती है और पिता को उस बेल के बारे में जिक्र करती है जो स्वर्ग की कई युद्धाभियानों में शामिल हुआ था, जिसने स्वर्ग के कई युद्धाभियानों में सबसे अहम किरदार अदा किया था। दरअसल ये वही बेल होता है जिससे इश्तिहार धरती पे लाने की कोशिश करती है। लेकिन कहते हैं कि अनु इस बात से वाकिफ थे कि ये बेल कितना खतरनाक है। उन्होंने इश्तिहार को उस बेल को देने के लिए मना करते हैं, उस बेल को धरती तक ले जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन इश्तिहार अनु की किसी भी बात को नहीं मान रही थी। उन्होंने कहा कि पिताजी, अगर आप मुझे वो बेल नहीं देंगे तो फिर मैं पाताल का दरवाजा खोल लूंगा। दरअसल पाताल के दरवाजे में मुर्दे रहते हैं और दरवाजा खुलते ही मुर्दे धरती पर पहुंचेंगे, जिस वजह से धरती के लिए तकलीफ हो जाएगी, धरती के लोगों के लिए, जीवन के लिए तकलीफ हो जाएगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अनु ने किसी तरह उस बेल को इश्तिहार को सौंप दिया। अब इश्तिहार उस बेल को लेके उरुक तक पहुंचती है। उरुक जहां पे गिलगमेश का साम्राज्य होता है। गिलगमेश जो इश्तिहार को कभी ठुकराया था, अपनी दिल में उसके लिए नफरत और बदला लेने की फिराक में होती है। इश्तिहार उस बेल के साथ पहुंच जाती है और बेल इतना खतरनाक था कि कहते हैं उसकी पहली फूंक में उरुक की बासियों में से 100 लोग गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है।
इसी तरह एनकिडो पहुंचता है। एनकिडो पूरी माहौल को देखता है और उस बेल पे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। कुछ देर की लड़ाई होती है और जैसे ही हालत बिगड़ता हुआ नजर आता है, तब मैदान में गिलगामेश की एंट्री होती है। गिलगामेश और एनकिडो दोनों मिलते हैं। दोनों मिलकर उस बेल को हराने में कामयाब हो जाते हैं। इश्तिहार ये चीज अब स्वर्ग से देख रही थी। उस बेल की मौत देखते हुए इश्तिहार से रहा नहीं जाता। इश्तिहार फिर भला बुरा गिलगामेश को कहने लगते हैं, लेकिन गिलगामेश खामोश रहता है, पर एनकिडो नहीं। एनकिडो इश्तिहार को कहता है कि तुम फौरन मेरे सामने से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। और उस बैल के एक टांग को खींचता है और इश्तिहार की मुंह पे मारता है। कहते हैं ये इश्तिहार के लिए एक अपमान से भी बढ़कर कुछ था। ये सिर्फ इश्तिहार का अपमान नहीं था, बल्कि देवताओं का अपमान था। इश्तिहार यहाँ से वापस लौटती है और गिलगामेश और एनकिडो अब उनकी राज पैलेस की ओर लौटते हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगी और जिस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी, एक कहानी बहुत ही सस्पेंस और दिलचस्प होने वाली थी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए